Hello friends, I'm back with another video और 7 days 7 टॉपिक सीरीज में आज मैं आपके लिए कुछ MCQs लेके आई हूँ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम से। पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, यानी कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी। इसमें तो आपको आंसर ही दिख गया। तो आपको पता होना चाहिए कि चारों बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई हैं, उनके रूलर कौन है, प्रेसिडेंट कौन थे उस काउंसिल के, और कब कब हुई हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राजगिरा। नेक्स्ट है इन द एट फोल्ड नोबल पाथ्स गिवन बाय बुद्धा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ राइट नॉलेज। तो जो अष्टांग मार्ग दिया है बुद्धा ने, उसका जो सीक्वेंस है वो आपको पता होना चाहिए। तो राइट नॉलेज का बेस क्या बनता है, जो सबसे उससे पहले आएंगे। तो उससे पहले क्या क्या आ जाता है, राइट फेथ एंड राइट रिजॉल्व। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैंडेट विल बी सपोर्टेड बाय अ टीचर विद लर्निंग्स इन बुद्धिस्ट फिलोसफी। यानी कि जो टीचर बुद्धिस्ट फिलोसफी को मान रहा है वो क्या बोलेगा, टीचर इज ग्रेटर देन गॉड सो फॉलो हिम। ऐसा तो उन्होंने कभी बोला ही नहीं। ऑलवेज ट्राई फॉर अटेनिंग द बेस्ट इन लाइफ, जिंदगी में हमेशा बेस्ट ढूंढो, ऐसा वो बोलते नहीं थे। कि वो तो बोलते थे डिजायर्स को जितना मारोगे उतना अच्छे से जी पाओगे। बी योर ओन गाइड इन द लाइफ, एक्सपीरियंसेस आर ग्रेट टीचर। तो इनमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि वो कार्मिक थ्योरी में बिलीव करते थे कि डू गुड एंड बी गुड, हम जैसा करते हैं हम वैसा भरते हैं, और इसीलिए हमें जीवन में अपने गाइड खुद बनना चाहिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कंसेप्ट विच विल प्रेजेंट बुद्धिज्म। तो इनमें से क्या बुद्धिज्म को प्रेजेंट करता है, अनेकंतावाद, विविष्का, पब्जा, संस्कार, स्वतंत्रिका, सैयदवाद। तो अनेकंतावाद जैनिज्म का कॉन्सेप्ट है और सैयदवाद भी। तो ये मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी है जैनिज्म की। तो आपको एलिमिनेशन मेथड से ये आंसर मिल जाएगा। जहां जहां पर 1 और 6 है वो तो आंसर हो ही नहीं सकते। सो द राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो विविष्का, स्वतंत्रिका, योगाकरा और मध्यमिका ये फिलोसफिकल स्कूल्स थे, इसलिए बुद्धिज्म से रिलेटेड है। संस्कार हमने पढ़े, पब्जा संस्कार क्या था, जब बच्चा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में एडमिशन लेता है उसको बोलते हैं। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज टू विच रिलीजन इज त्रिपिटिका स्क्रिप्चर रिलेटेड। तो त्रिपिटिका के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। त्रिपिटिका क्या है, त्रिरत्न क्या है बुद्धिज्म के, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो त्रिपिटिका किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। कौन कौन सी है त्रिपिटिका, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ जाता है कौन सी है, विनय पिटिका, सुत पिटिका, अभिधमा। विनय पिटिका में क्या है, रूल्स हैं, और सुत पिटिका में क्या है, डिस्कोर्सेज हैं कि कैसे बुद्धा ने जो अपने डिसिपल्स थे उनसे जो बातें करी हैं सर्मन से, वो सारी उसमें है। और अभिधमा में इनके फिलोसफिकल थॉट्स हैं। और तीन रत्न कौन कौन से हैं, बुद्धा, धम्म और संघ। Which of the following features explain the concept of dependent origination in Buddhist philosophy? तो यहाँ पर भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन है वो चुनना है, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। एवरीथिंग इन वर्ड इज कंडीशनल एंड रिलेटिव। तो ये प्रत्यय समुत्पदा की बात हुई है। तो इन्होंने बोला कि हर चीज वर्ड में कंडीशनल और रिलेटिव है, यही तो बोल रहे हैं कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट। तो ए तो होगा ही। तो अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 1 और 3 में से कोई एक आंसर होगा। तो बी भी है। तो सी और ई में कंपटीशन है। ऑल सी है, ऑल अपीयरेंसेस हैव अ रियल ओरिजिनेशन, कि रियल से बने। तो डिपेंडेंट क्यों बोलेंगे उन्हें। तो यहां से भी सी कट हो गया, तो आंसर हो जाएगा ए, बी एंड ई। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द फिलोसफी ऑफ अष्टांग मार्ग। तो ये अष्टांग मार्ग पर क्वेश्चन आ ही जाता है, किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं, या तो सीक्वेंस पूछ लेंगे या किसने दिया है ये पूछ लेंगे। तो ये किसने दिया है, गौतम बुद्ध ने दिया है। इन्होंने बोला था कि अगर हम इस अष्टांग मार्ग को फॉलो करते हैं तो हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, जो दुख है इस संसार में उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। काल चक्र इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन। तो काल चक्र किससे एसोसिएटेड है, बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट इज फ्रॉम विच मॉन्यूमेंट गौतम बुद्धा प्रोपगेटेड हिज डिवाइन नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म टू द वर्ल्ड। कहाँ से उन्होंने अपनी जो डिवाइन नॉलेज थी बुद्धिज्म की वो दी थी दुनिया को। तो उन्होंने अपना पहला जो संदेश है, उपदेश है, वो सारनाथ में दिया था।
बोध गया। बुद्धिज्म की नॉलेज जो है वो, अगर इन हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुतुब मीनार में नहीं होगा, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में नहीं होगा, हुमायूं टॉम में तो क्यों ही देंगे। तो वो था महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जो बोध गया बिहार में है, और इसे ग्रेट एनलाइटनमेंट टेम्पल भी बोला जाता है। और इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है 2002 में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट फोर्थ, एट्थ एंड ट्वेल्थ लिंक इन द 12 लिंक्स ऑफ सफरिंग अकॉर्डिंग टू बुद्धा फिलोसफी। तो बुद्धा ने द्वादश निदान की बात करी है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। द्वादश निदान यानी कि 12 कारण हैं जिनकी वजह से हमें दुख होता है। कुछ प्रेजेंट के कारण है, प्रेजेंट कॉजेस, कुछ पास्ट के कारण है, हमारे पास्ट के जो कर्म है उनकी वजह से, और कुछ फ्यूचर की वजह से है। तो वो 12 कारण आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए। इस पर एक अलग वीडियो में मैं ले लूंगी। तो इसमें फोर्थ, एट्थ और ट्वेल्थ पूछा है, तो ये डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो लगा सकते हो। तो फोर्थ पे क्या आता है, माइंड, बॉडी, ऑर्गेनिज्म। और एट्थ पे आता है क्रेविंग्स जो होती हैं उसकी वजह से दुख होता है। और ट्वेल्थ पे होता है सफरिंग्स, सफरिंग्स की वजह से दुख होता है, डेथ, ये सारी चीजें एजिंग एंड डेथ की वजह से। तो ये 12 निदान है जिसकी वजह से ये होता है। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, प्रकृत्या समुत्पदा भी इसे बोल देते हैं, इग्नोरेंस की वजह से, फिर फॉर्मेशन की वजह से। ये सीक्वेंस में याद होना चाहिए। कॉन्शियसनेस, नेम एंड फॉर्म, सेंस फैकल्टीज, कंटेक्ट, फीलिंग और सेंसेशन, क्रेविंग और थर्स्ट, क्लिंजिंग और ग्रास्पिंग, बिकमिंग और वर्डली एग्जिस्टेंस, बर्थ और बिकमिंग, ओल्ड एज एंड डेथ। इससे यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आया था, तो ये आपको अब आना चाहिए। Next is, sequence the last 5 paths to liberation according to Buddha philosophy. तो बुद्धा फिलॉसफी के अकॉर्डिंग लास्ट 5 क्या है वो आपको बताना है। तो अगर आप देखेंगे इसमें, तो राइट समाधि जो होती है वो लास्ट में आती है। तो इससे ये तो आपको पता चल गया कि जो ए है वो लास्ट में आएगा, तो एक ऑप्शन तो यहाँ से कट गया। फिर समाधि से पहले क्या होता है, स्मृति होती है, तभी तो समाधि हो पाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 भी कट गया। तो इस हिसाब से अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो पहले आएगा ई, डी, बी, सी एंड ए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सो आई जस्ट होप कि आपको थोड़ा आइडिया लग गया हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस में मैं आपके लिए लेके आऊंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।